हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हो गई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो कई ऐसे राजा महाराजाओं के बारे में जानने को मिलता है जो या तो काफ़ी प्रतापी रहे या फिर बेहद क्रूर और दुष्ट। लेकिन आज की हमारी वीडियो एक ऐसी ही महारानी पर है जिनका इतिहास सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लोगों के मुंह से बस एक ही बात निकलती है, क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। इससे पहले कि हम आपको उनके बारे में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हम भी थोड़ा मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसी ही चौंकाने वाली लेकिन सच्ची जानकारियां लाते रहें। सब्सक्राइब कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक महारानी के बारे में बात कर रहे थे, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक सीरियल किलर के रूप में भी जाना जाता है। इन हत्याओं के पीछे जो वजह थी वो और भी खौफनाक है, जिसे सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। हम बात कर रहे हैं हंगरी की रहने वाली महारानी एलिजाबेथ बाथरी की। एलिजाबेथ बाथरी को इतिहास की सबसे खतरनाक और वैशी महिला सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता है। साल 1585 से 1610 के बीच बाथरी ने 600 से भी ज़्यादा लड़कियों की हत्या की थी और फिर उनके खून से नहाती थी। अभी तो आप सुन रहे हैं तो आपका ये रिएक्शन है। सोचो ज़रा, अगर आप वहाँ होते तो क्या होता। महारानी आपके खून से भी नहा रही होती। अच्छा छोड़िए, ये तो हो गई मजाक वाली बात। लेकिन कहा जाता है कि किसी ने एलिजाबेथ को खूबसूरती बरकरार रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने की सलाह दी थी। फिर क्या था, एलिजाबेथ को अपनी खूबसूरती बनाए रखने का ऐसा सुरूर लगा कि वह एक के बाद एक लोगों की जान लेने से कतराई नहीं। महारानी एलिजाबेथ की शादी फेरेंक नेडेस्डी नाम के शख्स से हुई थी, जो कि तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी के राष्ट्रीय हीरो थे। बताया जाता है कि एलिजाबेथ अपने पति के सामने भी लड़कियों का शिकार करती थी। वो स्लोवानिया के चाश्चिश स्थित अपने महल में रहा करती थी और उन्होंने वहीं सारी घटनाओं को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि एलिजाबेथ ने साल 1585 से 1610 के दौरान लगभग 600 से भी ज़्यादा लड़कियों को काटकर उनकी हत्या कर दी थी और हत्या के बाद वह उनके खून को एक टब में भरवाती थी, फिर घंटों इससे नहाती थी। प्रचलित कहानियों के मुताबिक सीरियल किलर एलिजाबेथ में दरिंदगी इस कदर थी कि वह लड़कियों को मारने के बाद उनके शरीर के मांस को अपने दांतों से काटकर निकालती थी। कहा यह भी जाता है कि एलिजाबेथ बाथरी के इस भयानक जुर्म में उसके 3 नौकर भी उसका साथ देते थे। कहा जाता है कि लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए एलिजाबेथ जाल बुनती थी। एक ऊंचे रसूख वाली महिला होने की वजह से वो आसपास के गांवों की गरीब लड़कियों को अपने महल में अच्छे पैसों पर काम करने का लालच देकर बुला लेती थी। फिर लड़कियां जैसे ही महल में आती थी वो उन्हें अपना शिकार बना लेती थी। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि जब इलाके में लड़कियों की संख्या काफ़ी कम हो गई तब उसने ऊंचे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। हंगरी के राजा को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस मामले की जांच करवाई। इस मामले को लेकर जब जांचकर्ता एलिजाबेथ के महल में पहुंचे तो वहां का हाल देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जांच दल ने एलिजाबेथ के महल से कई लड़कियों के कंकाल और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए थे। इसके बाद साल 1610 में हंगरी के राजा के आदेश के बाद उसे 3 नौकरों के साथ गिरफ्तार किया गया। फिर उसे महल में ही कैद कर दिया गया था। करीब 4 साल बाद उसकी इसी महल में मौत हो गई थी। नोवेलिस्ट ब्राम स्टोकर एलिजाबेथ बाथरी के जीवन पर आधारित एक नॉवल भी लिख चुके हैं, जिसका नाम उन्होंने ड्रैकुला रखा था। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।